अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यल्ला, यल्ला ईजी, यल्ला रूह, यल्ला ताल, यल्ला सवी, यल्ला कलाम, यल्ला शूफ, यल्ला इरजा और यल्ला वक़फ़। अरबी के इन सारे शब्दों का हम मतलब सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं अरबी के शब्द यल्ला के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है चलो। चलो को हम अरबिक में यल्ला कहते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला रूह, यानी कि चलो जाओ। यल्ला यानी कि चलो और रूह यानी कि जाओ। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला ताल, यानी कि चलो आओ। यल्ला यानी कि चलो और ताल यानी कि आओ। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला ताल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो निकलो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला यतला, यानी कि चलो निकलो। यल्ला यानी कि चलो और यतला यानी कि निकलो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो निकलो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो चले, यानी कहीं जाने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला यमशी, यानी कि चलो चले। यल्ला यानी कि चलो, यमशी यानी कि चलें। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो चलें, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला यमशी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो बैठो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला इजलिस, यानी कि चलो बैठो। यल्ला यानी कि चलो और इजलिस यानी कि बैठो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो बैठो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला इजलिस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो उठो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला गुम, यानी कि चलो उठो। यल्ला यानी कि चलो और गुम यानी कि उठो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो उठो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला गुम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो पूछो, यानी किसी बात को पूछने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला इसाल, यानी कि चलो पूछो। यल्ला यानी कि चलो और इसाल यानी कि पूछो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो पूछो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो कहो, यानी किसी बात को कहने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला गुल, यानी कि चलो कहो। यल्ला यानी कि चलो और गुल यानी कि कहो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो कहो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला गुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो बोलो, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला कलाम, यानी कि चलो बोलो। यल्ला यानी कि चलो और कलाम यानी कि बोलो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो बोलो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो निकालो, यानी किसी चीज़ या सामान को निकालने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला तल्ले, यानी कि चलो निकालो। यल्ला यानी कि चलो और तल्ले यानी कि निकालो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो निकालो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला तल्ले। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो उठाओ, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला इरफा, यानी कि चलो उठाओ। यल्ला यानी कि चलो और इरफा यानी कि उठाओ। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो उठाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला इरफा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो भेजो, यानी किसी चीज़ को भेजने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला अरसल, यानी कि चलो भेजो। यल्ला यानी कि चलो और अरसल यानी कि भेजो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो भेजो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला अरसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो छोड़ो, यानी किसी चीज़ या सामान को छोड़ने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला खल्ली, यानी कि चलो छोड़ो। यल्ला यानी कि चलो और खल्ली यानी कि छोड़ो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो छोड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला खल्ली।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो पकड़ो, यानी किसी चीज या सामान को पकड़ने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला यमसक, यानी कि चलो पकड़ो, यल्ला यानी कि चलो, और यमसक यानी कि पकड़ो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो पकड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला यमसक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो खींचो, यानी किसी चीज या सामान को खींचने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला असहब, यानी कि चलो खींचो, यल्ला यानी कि चलो, और असहब यानी कि खींचो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो खींचो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला असहब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो चढ़ो, यानी कहीं चढ़ने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला इरकब, यानी कि चलो चढ़ो, यल्ला यानी कि चलो, और इरकब यानी कि चढ़ो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो चढ़ो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला इरकब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो उतरो, यानी कहीं से उतरने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला इंजिल, यानी कि चलो उतरो, यल्ला यानी कि चलो, और इंजिल यानी कि उतरो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो उतरो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला इंजिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो उतारो, यानी किसी चीज या सामान को उतारने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला नज़ल, यानी कि चलो उतारो, यल्ला यानी कि चलो, और नज़ल यानी कि उतारो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो उतारो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला नज़ल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो पोछो, यानी किसी चीज या सामान को पोछने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला मसह, यानी कि चलो पोछो, यल्ला यानी कि चलो, और मसह यानी कि पोछो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो पोछो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला मसह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो साफ करो, यानी किसी चीज या सामान को साफ करने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला नदफ, यानी कि चलो साफ करो, यल्ला यानी कि चलो, और नदफ यानी कि साफ करो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो साफ करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला नदफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो धो दो, यानी किसी चीज या सामान को धोने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला गस्सिल, यानी कि चलो धो दो, यल्ला यानी कि चलो, और गस्सिल यानी कि धो दो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो धो दो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला गस्सिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो बताओ, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला अल्लम, यानी कि चलो बताओ, यल्ला यानी कि चलो, और अल्लम यानी कि बताओ। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो बताओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला अल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो सिखाओ, यानी किसी चीज को सिखाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला यअल्लम, यानी कि चलो सिखाओ, यल्ला यानी कि चलो, और यअल्लम यानी कि सिखाओ। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो सिखाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला यअल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो सीखो, यानी किसी भी चीज को सीखने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला तअल्लम, यानी कि चलो सीखो, यल्ला यानी कि चलो, और तअल्लम यानी कि सीखो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो सीखो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला तअल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो करो, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला सव्वी, यानी कि चलो करो, यल्ला यानी कि चलो, और सव्वी यानी कि करो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला सव्वी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो देखो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला शूफ, यानी कि चलो देखो, यल्ला यानी कि चलो, और शूफ यानी कि देखो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो देखो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चलो वापस आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला इरजा, यानी कि चलो वापस आओ, यल्ला यानी कि चलो, और इरजा यानी कि वापस आओ। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो वापस आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला इरजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो भरो, यानी किसी चीज या सामान को भरने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला अब्बी, यानी कि चलो भरो, यल्ला यानी कि चलो, और अब्बी यानी कि भरो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो भरो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला
अब भी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो ले लो, यानी किसी चीज़ या सामान को लेने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला अखज़, यानी कि चलो ले लो, यल्ला यानी कि चलो, और अखज़ यानी कि ले लो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो ले लो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला अखज़। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चलो ले जाओ, यानी किसी चीज़ या सामान को ले जाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला शील, यानी कि चलो ले जाओ, यल्ला यानी कि चलो, और शील यानी कि ले जाओ। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला शील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो ले आओ, यानी किसी चीज़ या सामान को लाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला जीब, यानी कि चलो ले आओ, यल्ला यानी कि चलो, और जीब यानी कि ले आओ। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला जीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो पहुंचा दो, यानी किसी चीज़ या सामान को पहुंचाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला वद्दी, यानी कि चलो पहुंचा दो, यल्ला यानी कि चलो, और वद्दी यानी कि पहुंचा दो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो पहुंचा दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो मैं आ रहा हूँ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला आना इजी, यानी कि चलो मैं आ रहा हूँ। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि चलो मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला आना इजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो मैं समझ गया, यानी किसी बात को लेकर अगर किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला अना फहमत, यानी कि चलो मैं समझ गया। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फहमत अरबिक में समझ गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो मैं समझ गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला अना फहमत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि चलो मैं पहुंच गया, यानी कहीं पहुंचने के बारे में अगर किसी से बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला अना वसल्त, यानी कि चलो मैं पहुंच गया। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और वसल्त अरबिक में पहुंच गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो मैं पहुंच गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला अना वसल्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो मैं निकल गया, यानी कि कहीं जाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला अना यतला, यानी कि चलो मैं निकल गया। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यतला अरबी में निकल गया या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो मैं निकल गया, तो इसे अरबिक में बोलेंगे यल्ला आना यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो गाड़ी चालू करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला शगल सियारा, यानी कि चलो गाड़ी चालू करो। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, और शगल सियारा अरबी में गाड़ी चालू करो को कहते हैं। शगल यानी चालू करना, और सियारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो गाड़ी चालू करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला शगल सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलिए चलो जल्दी पहुंचो, यानी कहीं पहुंचने को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला वसल सरा, यानी कि चलो जल्दी पहुंचो। यल्ला यानी कि चलो, वसल यानी कि पहुंचो या फिर पहुंचना, और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो जल्दी पहुंचो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला वसल सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो जल्दी लाओ, यानी किसी चीज़ या सामान को लाने को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला जीब सरा, यानी कि चलो जल्दी लाओ। यल्ला यानी कि चलो, और जीब सरा यानी कि जल्दी लाओ। जीब यानी लाना, सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो जल्दी लाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला जीब
सरआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो पानी पी लो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला अशरब मोया, यानी कि चलो पानी पी लो। यल्ला यानी कि चलो, अशरब यानी कि पी लो या फिर पीना, और मोया अरबिक में पानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो पानी पी लो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला अशरब मोया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चलो खाना खा लो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला अकिल ताम, यानी कि चलो खाना खा लो। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं और अकिल ताम अरबी में खाना खाने को कहते हैं। अकिल यानी कि खा लो और ताम यानी कि खाना। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो खाना खा लो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला अकिल ताम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो नाश्ता कर लो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला सवी फतूर, यानी कि चलो नाश्ता कर लो। यल्ला अरबी में चलो और चलने को कहते हैं। सवी फतूर अरबी में नाश्ता करने को कहते हैं। सब यानी कर लो या फिर करना, और फतूर यानी कि नाश्ता। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो नाश्ता कर लो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला सवी फतूर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो सामान ले आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला जीब अगराद, यानी कि चलो सामान ले आओ। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं और जीब अगराद अरबी में सामान लाने को कहते हैं। जीब यानी कि लाओ या फिर लाना, और अगराद यानी कि सामान। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो सामान ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला जीब अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो गाड़ी ले आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला जीब सियारा, यानी कि चलो गाड़ी ले आओ। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं और जीब सियारा अरबी में गाड़ी लाने को कहते हैं। जीब यानी कि ले आओ या फिर लाना, और सियारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो गाड़ी ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला जीब सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो सामान रखो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला हत अगरात, यानी कि चलो सामान रखो। यल्ला यानी कि चलो, हत अगरात यानी कि सामान रखो। हत यानी कि रखना और अगरात यानी कि सामान। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो सामान रखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला हत अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो पैसे ले लो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला अखज़ फलूस, यानी कि चलो पैसे ले लो। यल्ला यानी कि चलो, और अखज़ यानी कि ले लो या फिर लेना, और फलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो पैसे ले लो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला आखज़ फलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो छोड़ो इसे, यानी किसी चीज़ या सामान को छोड़ने को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला खल्ली हाजा, यानी कि चलो छोड़ो इसे। यल्ला यानी कि चलो, खल्ली यानी कि छोड़ो या फिर रहने दो, और हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो छोड़ो इसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला खल्ली हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो जल्दी जाओ, यानी कहीं जाने को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला रूह सरा, यानी कि चलो जल्दी जाओ। यल्ला यानी कि चलो, रूह यानी कि जाओ या फिर जाना, और सरा अरबिक में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो जल्दी जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला रूह सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो चले टाइम हो गया, यानी कहीं जाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला यमशी हानल वक्त, यानी कि चलो चले टाइम हो गया। यल्ला यानी कि चलो, यमशी यानी कि चले, और हान अल वक्त अरबी में टाइम हो गया को कहते हैं। हान यानी हो गया, अल वक्त यानी कि टाइम। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो चले,
टाइम हो गया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला यमशी हान अल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो काम शुरू करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला इब्दा शुगुल, यानी कि चलो काम शुरू करो। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, इब्दा शुगुल अरबी में काम शुरू करो को कहते हैं। इब्दा यानी शुरू करना और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो काम शुरू करो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला इब्दा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो दूसरा ले आओ, यानी किसी चीज या सामान को लाने को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला जीब तानी, यानी कि चलो दूसरा ले आओ। यल्ला यानी कि चलो और जीब यानी कि ले आओ या फिर लाना, और तानी अरबी में दूसरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो दूसरा ले आओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला जीब तानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो यहाँ आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला ताल हिना, यानी कि चलो यहाँ आओ। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, और हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो यहाँ आओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला ताल हिना। आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।